देखिए अनुच्छेद 23 में जो है इसका चर्चा किया गया है, कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, जो देश की सुरक्षा की जहां तक बात किया जाए, इस पर जो है संसद के हित में सेना और मीडिया और गुप्तचर जो होता है, आंतरिक बात को बताने वाला, कारण कि ये सब जो है मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। इनके पास इतनी ताकत होती है, क्षमता होती है कि वो ताकत को कर सके, इस्तेमाल कर सके, रोक सके, लागू कर सके। इस सारी चीजों का उपयोग कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि संसद जो है, संसद दो होता है, एक लोकसभा संसद, एक राज्यसभा संसद। जो राज्यसभा का संसद होता है वृद्ध संसद होता है, वृद्धों का सदन है वह, तो वृद्धा संसद जो होता है उसका काम अलग है। अगला है अनुच्छेद 34 में, भारत के किसी भी क्षेत्र में, कोई भी राज्य में सीमावर्ती क्षेत्र हो या बिना सीमावर्ती क्षेत्र हो, तो वहां पर संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है, बिल पास कर सकती है कि इसको सुरक्षा देना जरूरी है। केंद्र की सरकार के पास ये पावर होता है, तो वह क्या कर सके? अपने कानून बना करके इसको लागू कर सके, उसको बचा सके किसी भी क्षेत्र में। अब ऐसा नहीं खाली बिहार को, झारखंड को, कोई भी राज्य में वह लागू कर सकते हैं। लाइए इधर खोल देते हैं, लाइए तो खोल सकती है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मिसलेनियस कहते हैं, जो होता है यहाँ क्या करता है? उसको पास किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मिसलेनियस का करते हैं। उसके बाद आता है साप्टा। साप्टा जो है सबसे एक्शन फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसके तहत रखा गया है। अनुच्छेद 35 में देखिए क्या है, भाग 3 में दिया गया जो बात है, भाग 3 की हम चर्चा कर चुके हैं, आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। अनुच्छेद 35 के भाग 3 में दिए गए कुल अधिकार जो है, कुल जो मूल अधिकार हमारा, इसका चर्चा किया गया कि हमारा मूल अधिकार क्या क्या है, मूल अधिकार के अंतर्गत किसकी जिक्र किया जाए, इन सारे बातों का चर्चा किया गया है। देखिए जो हमारा मूल अधिकार है, इस मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था। जो मूल अधिकार इसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? 7 श्रेणियों में बांटा गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति जो है, इस पर जिक्र किया गया तो अभी 6 श्रेणियों में इसको रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मूल अधिकार को कितनी श्रेणियों में रखा गया है, अगर वर्तमान की बात करें तब 6 और पूर्व की बात किया जाए तब 7। पहला अधिकार होता है समानता का अधिकार, सबके प्रति एक समान अधिकार, चाहे बड़े जाति के लोग हो, छोटे जाति के लोग हो, ऊंच नीच भेदभाव सब खत्म करके सद्भावना विचार व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। सबके लिए एक जैसा कानून होगा विधि के समक्ष। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा चल रहा है, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। अरे भाई सबको उतना ही अधिकार जितना हमको है, तो इसमें जो है चर्चा किया गया 19 से 22 के अनुच्छेद में, इसका चर्चा है किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति अपनी बातों को किसी के समक्ष रख सकता है, पूछ सकता है, बोल सकता है, बिना हथियार के सभा गठन कर सकता है, मीटिंग बैठा सकता है, बुला सकता है और घूम भी फिर सकता है। चौथा तीसरा में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर किसी के खिलाफ किसी बात का शोषण कर रहा है, उसकी संपत्ति का विनाश कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, उसकी शारीरिक छेड़छाड़ कर रहा है, तो उसके विरुद्ध भी हम कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। चौथा में था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हर जाति के लोगों को, हर तबके के लोगों को अपने मन पसंद का धर्म ग्रहण करने की आजादी है, छूट है। किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन किसी धर्म का विरोध और खिलाफ नहीं कर सकता है। वह स्वतंत्र है किसी भी धर्म को ग्रहण करने के लिए, और वो अपने धर्म के लिए प्रचार प्रसार कर सकता है, फैला सकता है। यह संविधान आपको मान्यता दे रहा है, आप जाके प्रचार प्रसार कीजिए। 5वां तो हो गया। देखिए क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। सबको पढ़ने लिखने का भी अधिकार मिला हुआ है, सब पढ़े लिखे आगे बढ़े तब जाके कुछ होगा। अगला था संपत्ति का अधिकार। हर व्यक्ति अपना संपत्ति अर्जन कर सकता है, क्योंकि संपत्ति अर्जित करने से कोई थोड़ी रोक सकता है। जिसका मन है वहां जाकर संपत्ति खरीदेगा, इसके लिए कोई अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। अगला था संवैधानिक उपचार। संविधान में जो उपचार का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 32 में, इस पर भी चर्चा काफी बहस हुआ है। तब जाके पता चला कि जो संविधान है हर व्यक्तियों के लिए
हित की बात का चर्चा किया गया, ना कि किसी एक पर्सनल के लिए किया गया है। जय हिंद, जय भारत।